अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। कह रहा है टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली if both start burning together at same time with respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 3:5। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं यार, पहली मोमबत्ती 12 घंटे में और दूसरी 20 घंटे में पूरी जल सकती है या जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो देखो भाई, समान ऊंचाई है यानी कि उनकी हाइट में सेम लेनी होगी। तो करना कुछ नहीं है, एक है जिसकी जो 12 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है और दूसरी जो है वो 20 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। तो अगर सेम हाइट बनानी है तो हमें इनका एलसीएम कुछ लेना होगा। मैं थोड़ी देर के लिए इनका एलसीएम जो है वो 60 यूनिट ले लेता हूं कि 60 यूनिट की दो मोमबत्तियां हैं। जो पहली वाली है, अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, अगर दोनों की ऊंचाई समान है तो फिर और समान गति से जलाया जा रहा है तो इनकी जो लेंथ है वो पर यूनिट या फिर जो कम होगी, भाई जलने में मोमबत्ती कुछ ना कुछ तो कम होगी। वो किस पर निर्भर करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? उनकी मोटाई पर यानी कि उनकी चौड़ाई पर, ठीक है ना। जो ज्यादा मोटी होगी वो ज्यादा समय में चलेगी, जो कम होगी वो जल्दी जल जा रही होगी। तो अगर मैं इसकी पर यूनिट, ये क्या है, घंटे है, तो अगर मैं पर घंटे इसकी इफिशियंसी की बात करूं या फिर इसके जलने की दर की बात करूं, बर्निंग कैपेसिटी की बात करूं, तो ये 5 यूनिट होगा, ठीक है ना। और ये होगा 3 यूनिट पर आवर और यहां पे भी पर आवर। तो कह रहा है कि पहली जो मोमबत्ती है उसमें से, और एक काम और, हमें जलने की दर निकालनी है। इसके लिए हम इसके साथ कुछ कांस्टेंट यानी कि टी को ऐड कर देते हैं। टी मान लेते हैं कि ये 5t, ये 3t, तो 60 माइनस 5t, ये इसकी रेट हो गई जलने की, इतनी जल जाएगी। कुछ देर बाद इसकी हाइट कुछ और होगी। और जो दूसरी वाली है उसमें मैं घटा दूं इसकी दर को, तो इनका जो नया अनुपात है वो अनुपात 3:5 यानी कि रेशियो विल बी 3:5 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए भाई। तो अगर मैं 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 माइनस 25t इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ये 9 माइनस का है, इधर ले आएंगे, ओके। ये 300 है, इधर ले जाएंगे, या फिर ऐसा करिए कि ये 100 जो है, 180 जो है, इसको इधर ले आए, तो 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 120। 25 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा सर, ये प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये -9 का है तो आपका बचेगा 16t। और अगर t को मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं, t को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये आ जाएगा 120/16, जो कि आपको रिजल्ट देगा सरकार किसका। अगर मैं 8 से इसको कैंसिल कर दूं तो 8 से आप जब 120 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15, और 8 से जब आप 16 को डिवाइड करोगे दैट इज 2, तो अगेन रिजल्ट विल बी 7.5 आवर। यानी कि 7.5 घंटे बाद, 7.5 घंटे बाद आप देखेंगे कि दोनों मोमबत्तियों की जो हाइट है उनका रेशियो क्या होगा, 3:5 का। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete a work. How many days will 5 women and 10 children take
टू कंप्लीट द वर्क। एक इक्वेशन बनानी होगी छोटी सी, भाई चाहे 10 महिलाएं 7 दिन में काम करें, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में तथा 10 बच्चे 14 दिन में काम करते हैं, तो उसी काम को 5 महिलाएं और 10 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। देखिए सर समझिए बात को, आपसे कह रहे 10 वुमेन किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 7 दिन में, 7 डेज, और इसी काम को 10 बच्चे यानी कि 10 चिल्ड्रन 14 दिन में करते हैं। ये भी टोटल वर्क होगा और ये भी टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क दोनों ही कंडीशंस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो बस 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल आउट करोगे इधर आ जाएगा 2। यानी कि अगर मैं वुमेन और चाइल्ड की वर्किंग एफिशिएंसी की बात करूं तो ये होगा 14/7, दैट इज 2:1 या फिर 2/1। अब इसको आप रख दीजिए जैसे भी आपसे कहा गया है। तो आपसे कह रहा है उसी काम को 5 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी। चलिए कीजिए भैया एक बार जल्दी से तेजी के साथ। 5 महिलाएं और 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे। इसको तो देखिए एक बार टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क चाहे तो यहां पे रख के या फिर यहां पे रख के। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 × 2 × 7, ठीक है। और इसको करना है 5 महिलाओं के द्वारा। तो 5 महिलाएं कितना काम करेंगी भाई, एक महिला करती है 2 यूनिट, 5 करेंगी, 5 से आप गुणा कर दीजिए 10 प्लस 10 बच्चे यानी कि इसमें 10 से गुणा कर दीजिए तो ये 10 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 2 20, 20 × 7 140 और डिवाइड करेंगे आप 10 + 10 = 20। तो ये आ जाएगा आपका 7 डेज और यही इसका आंसर है। 7 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कब? जब 5 महिलाएं और 10 बच्चे इसको करने लग रहे होंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सरकार। जवाब आप ही को देना है तेजी के साथ। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है A and B together can complete a piece of work in 20 days, B and C together in 30 days, C and A together in 40 days. How many days will each take separately to complete the same work? A और B किसी काम को एक साथ 24 दिन में, B और C उसी काम को एक साथ जब करते हैं तो उन्हें लगते हैं 30 दिन, और जब C और A उसी काम को करने लग रहे होते हैं तो उनको लगते हैं सरकार 40 दिन। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे, यानी कि आपको इंडिविजुअल सबकी टाइम पीरियड बताना है। ठीक, चलिए देखिए। A + B जब एक साथ काम करते हैं तो ये किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेज एक तरफ, फिर टोटल वर्क एंड देन एफिशिएंसी का यानी कि कार्य करने की क्षमता जो है उसका रेशियो। A + B करते हैं 24 दिन में, B और C अगर एक साथ करते हैं तो इनको लगते हैं 30 दिन, और जब C और A एक साथ काम करते हैं तो इन्हें लग रहे होते हैं 40 दिन। तो अगेन आपको करना कुछ नहीं है, 24, 30 और 40 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना भी मैं आपको अलग से सिखा दूंगा, अदरवाइज आप देखिए कि इनके मल्टीपल्स का गुणा। ओके, तो 6 × 4, 6 × 5, 6 और 5 × 8, दैट मीन्स 120। भाई 24 से डिवाइड होगा 120, 30 से भी होगा और 40 से भी होगा। तो A + B अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से मुझे जो क्षमता मिलेगी यानी कि जो रेट ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी का मिलेगा वो होगा 5 यूनिट। इनकी बात करें तो ये 4 यूनिट, और C + A जब काम करते हैं तो ये लोग करते हैं 3 यूनिट पर डे।
आपसे कह रहा है कि अकेले अकेले यानी कि एलोन सेपरेट हर व्यक्ति अलग अलग कितने दिनों में करेगा। तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि पहले मुझे तीनों की एक साथ वर्किंग एफिशिएंसी का पता हो, उसके बाद वहां से मैं इंडिविजुअल सबकी वैल्यू बता सकता हूं। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं आपस में, तो ये हो जाएगा a प्लस ए दैट इज 2a प्लस b एंड b 2b और फिर c प्लस c दैट इज 2c, जो कि बराबर होगा किसके भाई, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 यूनिट में। अब आप मुझे बताइए, जब दो सभी के साथ है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c दैट इज 12 यूनिट। और अगर मैं यहां से a प्लस b प्लस c निकालना चाहूं तो आप कहेंगे जी इस 2 से इस 12 को कैंसिल आउट कर दीजिए दैट इज 6 यूनिट। यानी कि जब a b और c तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये कितना काम करने लग रहे होंगे, 6 यूनिट पर डे। अब जिसकी भी आपसे पूछिए उसकी एक झटके में आप बता सकते हैं। आपसे a की पूछी है, आपसे b का टाइम पूछा है, आपसे c का टाइम पूछा है। आप मुझे बताइए a b c तीनों की 6 यूनिट है, जबकि a और b की दोनों की मिलाकर कितनी है भाई, 5 यूनिट, यानी कि c की वर्किंग एफिशिएंसी 1 यूनिट आई। भाई इस 6 में से अगर मैं इस 5 को हटा दूं, इसमें से अगर मैं a और b को हटा दूं, तो c का ही तो हिस्सा बचेगा यार। c की वर्किंग एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। अगर a प्लस b प्लस c, चलो एक की मिल गई। अब इसके बाद क्या करता है कि b और c दोनों मिलाकर 4 यूनिट है, b प्लस c 4 यूनिट है, जिसमें से c का हिस्सा आपको पता है कितना है, 1। तो b की आप बता सकते हैं ना कि 3 रही होगी, ये 3 है, ये 4, तो a की कितनी बची, 2 यूनिट। अब आपसे पूछ रहा है अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो सरकार टोटल वर्क में सभी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए दैट इज 60 डेज। b जो है वो 120 यूनिट प्रतिदिन 3 के हिसाब से करेगा, तो इसको लगेंगे 40 दिन। और c जो है 120 को करेगा कंप्लीट 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो इसको लगेंगे 120 दिन। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार तेजी के साथ आप इसको नोट करें, समझें चीजों को कि कहां से क्या क्या हमने किया है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पहले तीनों की आप ज्वाइंट वर्किंग एफिशिएंसी निकालें, ठीक है। आपको a प्लस बी दिया है, b प्लस सी और c प्लस ए, सभी को जोड़ेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बनेगा। यहां से आप a b एंड c को निकालेंगे, यानी कि कैलकुलेट करेंगे। जॉइंट वर्किंग एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी या फिर कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में आप इसको लिखें। यहां से मुझे इंडिविजुअल सबकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे a प्लस बी का मान पता है तो मैं a b c में से उसको हटा देंगे। b प्लस सी पता है, c प्लस ए है। इस तरीके से ये आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days and employs 45 men. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of the canal has been completed. ठीक है भाई, the canal has been completed। उसके बाद है find the extra man he must employ to finish the work in time। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एक ठेकेदार है जो कि 12 किलोमीटर लंबी एक नहर 350 दिन में खुदवाने का ठेका लेता है और 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद वह यहां पे पाता होगा, ठीक है, 200 दिन बाद वह पाता है कि केवल 4.5 किलोमीटर लंबी नहर ही बनी है, तो वह कितने आदमी और काम पर लगाए कि काम ठीक समय पे पूरा हो जाए।
कि काम ठीक समय पर पूरा हो जाए। एक बार पढ़े जल्दी से इसको। ओके, चलो। तो देखो भाई, यहां पे होता क्या है कि आपसे कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने कुछ लोगों को किसी काम पर इतने इतने दिन के लिए लगाया, उनकी कैपेसिटी या फिर वो कार्य करने की दर या फिर कार्य करने की क्षमता वो भी आपको दे दी जाती है, और उनके द्वारा जो टोटल वर्क है उसमें से किया गया कुछ कार्य का हिस्सा दे दिया जाता है। तो समझिए बात को। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल होगा m2 d2 h2 और w2 के। यहां पे m जो है वो मैन है, यानी कि जितने व्यक्ति काम पर लगाए गए वो, d जो है वो दिन को डिनोट करेगा यानी कि डेज को, h जो है वो आवर्स को या फिर कैपेसिटी को डिनोट करेगा, और इनके द्वारा जितना भी काम किया जाएगा वो हम कहां रखेंगे, इसके डिवाइड में। सिमिलरली दोबारा कंडीशन में यानी कि दूसरी कंडीशन में जो व्यक्ति लगाए जाएंगे, जितने दिन के लिए लगाए जाएंगे, और जो भी उनकी कैपेसिटी या फिर जितने घंटे वो कार्य करेंगे, उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो यहां पे, और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ओके, चलिए समझिए बात को। तो कह रहे हैं 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिन में खुदवाने का ठेका लेता है। ठीक है यार, 350 में 12 किलोमीटर लंबी, इस 12 से हमें कोई लेना देना नहीं है। कह रहा 45 आदमियों को काम पर लगाया उसने, यानी कि शुरुआत में उसने कितने लोगों को लगाया, 45 लोगों को। कितने दिन तक काम किया इन 45 लोगों ने, 200 दिनों तक, और इनके द्वारा किया गया काम जो है वो 4.5 किलोमीटर लंबी नहर ही बनाई गई। तो 4.5 को हम लोग इसके डिवाइड में रख देंगे, यानी कि बटे में। कह रहा है कि वह कितने आदमी और काम पे लगाए ताकि काम जो है वो ठीक समय में पूरा हो जाए। मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा जो मैन है, या फिर एक्स्ट्रा नहीं, दूसरी कंडीशन में जो टोटल मैन है वो x है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो फिर आपको 45 प्लस x करना पड़ेगा, कि x जो है वो 45 x एक्स्ट्रा व्यक्ति है तो 45 प्लस x 45 प्लस x। इससे नहीं जूझना है हमें, सीधे सीधे मैं ये कहता हूं कि जितने भी लोग बाद में लगाए गए उनकी संख्या x है। आपसे कह रहा है कि काम समय पर पूरा हो जाए। भैया समय आपके पास था कितना, 350 दिन, जिसमें से 200 दिन ये लोग कर चुके हैं, तो अब x लोग कितने दिन करेंगे, 150। और टोटल आपको नहर बनानी थी 12 किलोमीटर लंबी, जिसमें से 4.5 किलोमीटर बन चुकी है। तो अगर मैं इस 4.5 को माइनस कर दूं तो आपको पता है कि जो बाकी की होगी, जो एक्स्ट्रा होगी या जो अब बची हुई होगी, वही तो ये लोग करेंगे भाई। अरे हाय ना, बोला करो यार। तो 12 में से 4.5 को घटाओगे तो आ जाएगा आपका 7.5। ठीक है, यहां से दशमलव को हटाइए, यहां से हटाइए, 45 से 45 कैंसिल हो गया, 75 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, और 2 से ये जो 200 है ये 100 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 100 मैन। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाद वाली कंडीशन में जब काम का कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसको तय समय सीमा पर खत्म करना है, उसने 100 लोगों को काम पे लगाया। ओके, 45 व्यक्ति आपके पास ऑलरेडी थे, तो आप मुझे बताइए कि कितने एक्स्ट्रा लोग लगाए गए। इसमें से इन 45 को हटा दीजिए, दैट इज 55। यही है आपका जवाब। देखिए, होने को यहां पे आप 45 प्लस x करते तब भी उससे भी आ जाएगा, लेकिन अननेसेसरी एक बार आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। 150 या फिर यहां पे 45 प्लस x होगा, 45 को इधर ले आओगे तो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस झमेले में नहीं फंसना है, आप सीधे सीधे x को मानिए और आगे बढ़ते चलिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तेजी के साथ, फिर आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी वही है, इफ 10 hens lay 10 eggs in 10 days,
हाउ मेनी एग्स विल बी लेड बाय 100 hens in 100 days। कुछ नहीं करना है, जहां तक चीजें आपको दी गई है ना वहां तक चीजें आप लिखते चलिए। अगर मैं इसको ये कह दूं कि 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 चटाई बनाते हैं, या फिर 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 चटाई बनाते हैं, तो हाउ मेनी एग्स यानी कि कितनी चटाई बनाई जाएंगी 100 लोगों के द्वारा 100 डेज में। यदि 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है तो 100 मुर्गी 100 दिन में कितने अंडे देगी भाई? तो अंडे क्या है यहाँ पे? टोटल वर्क या फिर किया गया काम, ठीक है ना। तो देखिए भाई, शुरुआत में 10 मुर्गी है और 10 दिन है, कितने अंडे देती है? 10, यानी कि ये टोटल वर्क है या किया गया काम है। बाद में आपसे कह रहा है 100 मुर्गी 100 दिन तक काम करे तो ये कितने अंडे देंगे? दोनों को बराबर कर दीजिए। इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 अंडे देंगी वो। बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। मुझे समझ नहीं आता ये मुर्गी के अंडे हमसे क्यों कैलकुलेट कराए जा रहे हैं यार। करानी है तो कुछ अच्छी चीजें काउंट कराओ भाई। हम लोग उम्र के उस दौर पे हैं जहां पे इन चीजों से तो कोई भी लेना देना नहीं है हमारा। ये सारा आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? क्यों भाई? चलो, मतलब कभी मुर्गी के अंडे काउंट करा रहा है, कभी बंदर को पोल पे चढ़ा देंगे कि एक बंदर है 5 मीटर चढ़ता है सरकार, अगले मिनट वो 3 मीटर फिसल जा रहा है। क्या करना हमें? इस बंदर का हमारे जीवन में कुछ महत्व है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कभी आलू बेचो, कभी सब्जी खरीदने जाओ, कभी कुछ और करो, मतलब अजीब अजीब सी चीजें। सारे बेरोजगारी वाले काम हम लोगों से कराया जाता है। जो घनघोर बेरोजगार लोग होते हैं ना, जिनके पास रिक्शा चलाने का भी काम नहीं है, वो वाले काम हम लोगों से कराए जा रहे हैं। हद है भाई। चलो आओ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है A is 30% more efficient than B and both can complete the work in 65 days. Then find A alone can complete in how many days? A जो है वो 30% अधिक कार्यदक्ष है किससे? B से, और दोनों मिलकर किसी काम को 65 दिनों में पूरा करते हैं, तो A अकेले कितने दिनों में करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसके लिए जरूरी है कि आपको 30% की फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए। 30% को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप इसको लिखेंगे 30/100। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है और कैलकुलेट हम 100 पे ही करते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी 3/10। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यानी कि जो अंश में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये हमेशा कमी या वृद्धि को दर्शाता है। अगर किसी चीज पर प्रॉफिट हो रहा है कि 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, वो जो वस्तु है वो 10 से 13 हो जाएगी। और अगर किसी चीज पे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर 30% का लॉस हो रहा है, तो वो फिर 10 से आप 3 को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगी 7। और अगर आप इसको जस्टिफाई भी कराना चाहते हैं तो आप देखिए, आप किसी भी चीज को 100 मान लीजिए, अगर इस पे 30% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 30% मतलब 30, आप जोड़ दीजिए सरकार 130 हो जाएगा। आप अगर इस पे 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तब भी 30, घटा दीजिए तो 70। अगेन आप इनके बीच का रेशियो निकाल के देखेंगे तो 10, 13, 7। ओके, तो करना कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज और कि आपको जब भी कभी इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी कि A जो है वो 30% अधिक कुशल है सरकार किससे? B से, तो यहां पे आपको मानना क्या पड़ेगा? B को। B को आप मान लीजिए A जितना उससे अधिक है उतना उसमें अधिक जोड़ दीजिए। अगर A कम हो रहा होता, लेस एफिशिएंट होता, तो हम उसको कम कर देते। तो हम मान लेते हैं कि B जो है वो 10 यूनिट की दर से कार्य करता है, यानी कि B की इफिशियंसी कितनी है भाई? 10। तो A की कितनी होगी? इसमें 3 को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज 13। और कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 65 डेज में करते हैं। अगर मैं A प्लस B दोनों एक साथ ले लूं, इसका मतलब है A और B की इफिशियंसी को जोड़ दूं,
तो ये 10 प्लस 13 दैट इज 23 यूनिट। एक साथ इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 23 यूनिट। और कह रहा है 65 डेज में कर देते हैं। तो अगर टोटल वर्क मुझे बनाना हो तो टोटल वर्क के लिए मैं क्या करूं भाई? इस 23 में मल्टीप्लाई कर दूं 65 से। और कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अलोन। तो भाई टोटल वर्क है 23 इंटू 65। इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा ए की कैपेसिटी से, और ए की कैपेसिटी है कितनी? 13 यूनिट पर डे। तो मैं 13 से डिवाइड कर दूं, 13 से कैंसिल आउट करोगे भाई ये 5, ठीक है ना। इसमें गुणा कर दो 23 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 115 डेज। एक बार इसको चेक कर लेना कि ये 115 ही आएगा। और अगर कभी कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो उस पे मुझे जस्टिफाई मत करने लगना कि इसको कुछ नहीं आता, ये उल्लू काट रहा है, कुछ भी। टेक्निकल एरर होती है, छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हम सभी से हो जाती है। तो 5 से 15 और 5 दूनी 10 हो रही 11। अगर यहीं पे आपसे बी से पूछा जाता कि बी अकेले कितने में करता, तो भाई टोटल वर्क अभी भी सेम होता। और अब हम डिवाइड कर देते किससे? बी की कैपेसिटी से, यानी कि 10 से। तो ये हो जाता कितना? 23 गुणे 5 यानी कि 115। कितना बचा? 11। 23 गुणे 6 करोगे तो 138, ठीक है ना। 115 और 23 138, उसमें 11 और जोड़ दीजिए तो 149, और डिवाइड करेंगे 10 से। दैट मींस आंसर विल बी 149.5 डेज। चलिए एक बार इसको देख लीजिए जरा। आप बढ़ेंगे मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और है शायद इस आपके सेक्शन में। उसके बाद इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए, और फिर आपके डाउट्स पे काम कर लेंगे। जो भी आपके डाउट्स आएंगे उन्हें एक अलग से सेशन लेंगे और वहां पे चीजों को कंप्लीट करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। कह रहा है A is 20% less efficient than B and B alone can complete a work in 20 days. B अकेला जो है वो 20 दिन में करता है। Then find both will complete the work in how many days. पिछली बार हमें दिया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, एक अकेला व्यक्ति कितने दिन में करेगा। इस बार हमें दे दिया है कि एक अकेला व्यक्ति मिलकर 20 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। A 20% कम कार्यदक्ष है B से, और B अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो आपको करना कुछ नहीं, आपको 20% की फ्रैक्शन बनानी है, दैट इज 1/5। भाई इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 20/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, रिजल्ट विल बी 1/5। अब कह रहा है कि A जो है वो 20% कम है किससे? B से। तो आप इसको B मान लीजिए। A इससे कम है, तो B अगर 5 है और A इससे 1 यूनिट कम है, तो A कितना हो जाएगा? 4। दोनों को जोड़ दीजिए, या दोनों को जोड़ना नहीं है, चलिए। तो टोटल वर्क जो है वो क्या है? टोटल वर्क है सरकार की B जो है वो 20 दिनों में करता है। तो 20 दिन, और B की इफिशियंसी कितनी है? 5, दैट इज 100 यूनिट। और कह रहा है कि A अकेले उस काम को कितने दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों अगर मिला दोगे तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दीजिए। दोनों को मिलाने के बाद ये हो जाएगा 9 यूनिट पर डे। ऐड कर देंगे दोनों को। तो आप बताइए A और B को दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा? दैट इज 100/9 इक्वल टू 11:1/9 डे। चलिए एक बार नोट कर लीजिए। चलिए जी, हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि A can do a piece of work in 20 days and B in 32 days. If they work alternatively and A start the work, then work would be completed in how many days? A किसी काम को 24 दिन में तथा B उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ओके,
चलिए, ए काम की शुरुआत करता है और वह एकांतर दिवस पर काम करते हैं। एकांतर मतलब पहले दिन ए करेगा तो उसके अगले दिन बी करेगा, फिर उसके अगले दिन यानी कि तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, और इसी तरीके से सीन चलता रहेगा तब तक जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो देखिए सरकार, करना कुछ नहीं है, इसमें भी आसान सा है, बस पेयर बनाने हैं आपको। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, और बी उसी काम को करता है सर 32 डेज में। मुझे दोनों का एलसीएम लेना होता है टोटल वर्क के लिए, तो अगर 24 और 32 का मैं एलसीएम लूं तो जो नियरेस्ट एलसीएम है वो आएगा 96 यूनिट। यहां से मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा भाई, तो 24 से डिवाइड करेंगे दैट इज 4 यूनिट, और अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट। आप समझिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। कह रहा है पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन कौन काम करेगा, ए। दूसरे दिन सिर्फ बी काम करेगा, ए काम नहीं करेगा, और उसके अगले दिन फिर से ए करेगा, एंड द रेस्ट ऑफ द डे बी काम करेगा। यही पेयरिंग चलती रहेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2 दिन की पेयरिंग बना लेते हैं और देखते हैं कि कहां तक इस पेयर के जरिए हम पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं 2 दिन की पेयर बनाऊं यानी कि ए और बी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे भाई, 4 + 3 दैट इज 7 यूनिट। तो इस 7 से आप डिवाइड कर दीजिए 96 को, या फिर 7 के पेयर बनाते जाइए आप, जो भी नंबर 97 से पहले 97 के आसपास आप देखिए कि कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है, 7 का मल्टीपल है। तो आप जानते हैं सर कि 2 दिन में ये कर रहे हैं 7 यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 91 यूनिट, जो कि 96 के पास है, 91। अब अगर आपने इधर 13 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इधर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 26 डे में ये 91 यूनिट काम करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 27th डे, 27वें दिन फिर से ए काम करेगा और 28वें दिन बी काम करेगा। तो देखिए 26 दिन में 91 यूनिट तो काम कंप्लीट हो गया। और काम है कितना टोटल, काम है कितना टोटल वर्क जो है वो 96 है, 91 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 5। एक दिन और काम करेगा, लेकिन एक दिन करेगा कौन, ए काम करेगा, और डे पर ए काम करेगा, इवन डे पर बी काम करेगा। तो इसमें आप जोड़ दीजिए इसको, ए काम कितना करता है 4 यूनिट, आप इसमें 4 को ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 95 यूनिट। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 27 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो गया भाई, 97 यूनिट, सॉरी 95 यूनिट, 97 नहीं है ये 95 है, ठीक है। अब बचा हुआ कितना है 1 यूनिट भाई। इस 5 में से 4 यूनिट ए ने कर दिया, तो अब बचा हुआ कितना है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को कौन करेगा, बी। तो बी 1 यूनिट काम 1 दिन में करता है 3, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/3, और यही आपका आंसर है। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 95 × 1/3 डेज। ओके, चलो, क्या ये जवाब सही है दोस्तों? यहां पे 95 होगा या 1/3 या फिर कुछ और? तो देखिए सरकार, यहां पे ये जो 1/3 लिखा है ना, ये डे है और ये टोटल कैपेसिटी। तो जवाब आपका ये नहीं होगा। कई बार आप लोग इस टाइप की मिस्टेक करते हैं। तो जवाब जो होगा वो आपका होगा 27 × 1/3 डेज, क्योंकि आपको जोड़ना क्या है, आपने 26 डेज में 91 यूनिट काम किया, उसके अगले दिन 4 यूनिट और काम किया गया, किसके द्वारा, ए के द्वारा, 95 यूनिट हो गया। जो 1 यूनिट बचा है वो बी करेगा। बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट 1/3 दिन में। इनको आपको जोड़ना है
ये वाला पोर्शन, ठीक है, और काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 27 इंटू 1/3 इतना टाइम लगेगा इन दोनों को कार्य को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों मेरी तरफ से टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। डाइजेस्ट कीजिए अगेन इस चीजों को, लगाइए, बार बार इन पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिल भी जाता है ना, तो अगर आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी नया क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। तो पहले इतना करें, उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप अपने सेंड कीजिए, हम लोग अलग से एक सेशन लेकर उनको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।